हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई बोलना चाहता है, दिखना चाहता है, प्रूव करना चाहता है कि वही सबसे स्मार्ट है, वही सबसे पावरफुल है। हर जगह नॉइज है, सोशल मीडिया पर, ऑफिस में, क्लासरूम में, मीटिंग्स में। लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलेगा वही जीतेगा, जो ज्यादा दिखेगा वही सक्सेसफुल होगा। लेकिन द साइलेंट एडवांटेज यही समझाता है कि असली पावर कई बार आवाज में नहीं बल्कि चुप्पी में होती है। यह बुक या कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाता है कि साइलेंस कोई वीकनेस नहीं है। साइलेंस का मतलब डर या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता। कई बार साइलेंस एक स्मार्ट चॉइस होती है। जब आप बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। लेकिन जब आप चुप रहकर ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं, तब आप सिचुएशन को ज्यादा क्लियरली समझ पाते हैं। सोचिए, जब आप किसी रूम में एंटर करते हैं और तुरंत बोलना शुरू नहीं करते बल्कि पहले लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, कौन कैसे बात कर रहा है, किसका टोन कैसा है, कौन फेक है, कौन जेन्युइन है, तब आपको एक साइलेंट एडवांटेज मिल जाता है। दूसरे लोग बिजी होते हैं खुद को एक्सप्रेस करने में और आप क्वाइटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। यही इंफॉर्मेशन आगे चलकर आपकी स्ट्रेंथ बनती है। द साइलेंट एडवांटेज यह भी बताता है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे कई बार अननेसेसरी बातें रिवील कर देते हैं। अपनी प्लान्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी इनसिक्योरिटीज, सब कुछ। लेकिन जो लोग काम रहते हैं, कम बोलते हैं और सही समय का वेट करते हैं, वे अपने कार्ड्स अपने पास रखते हैं। यह एक काइंड ऑफ पावर है। बिना बोले कंट्रोल रखने की पावर। डेली लाइफ में देखिए, एक क्लासरूम में अक्सर वही स्टूडेंट टीचर को इम्प्रेस करता है जो हर सवाल का जवाब देने के लिए हाथ उठाता है। लेकिन कभी कभी वही स्टूडेंट क्वाइटली बैठा रहता है, सब सुनता है, नोट्स समझता है और एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। टीचर को वह लाउड स्टूडेंट ज्यादा दिखता है, लेकिन रिजल्ट में साइलेंट स्टूडेंट आगे निकल जाता है। यही साइलेंट एडवांटेज है। रिलेशनशिप में भी यही रूल अप्लाई होता है। जो लोग हर समय आर्ग्यू करते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वे सही हैं, वे अक्सर सामने वाले को लूज कर देते हैं। लेकिन जो लोग सुनते हैं, सामने वाले की फीलिंग्स समझते हैं और हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, वे इमोशनल लेवल पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं। साइलेंस यहाँ रिस्पेक्ट और मैच्योरिटी दिखाती है। यह कॉन्सेप्ट हमें पेशेंस की वैल्यू भी सिखाता है। आज की वर्ल्ड इंस्टेंट रिप्लाईज चाहती है। इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट डिसीजन। लेकिन पेशेंस एक रेयर क्वालिटी बन चुकी है। जो लोग तुरंत रिएक्ट नहीं करते बल्कि सोचकर जवाब देते हैं, वे मिस्टेक्स कम करते हैं। साइलेंस आपको सोचने का टाइम देती है और वही टाइम आपको दूसरों से आगे ले जाता है। द साइलेंट एडवांटेज यह भी क्लियर करता है कि साइलेंस का मतलब पैसिव होना नहीं है। इसका मतलब वीक होना बिल्कुल नहीं है। साइलेंस के पीछे कॉन्फिडेंस होता है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है, तब आपको हर समय बोलकर खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका काम बिहेवियर ही आपकी पर्सनालिटी को पावरफुल बना देता है। अगर आप नोटिस करें तो दुनिया के कई सक्सेसफुल लीडर्स ज्यादा लाउड नहीं होते। वे हर बात पर स्पीच नहीं देते, हर डिबेट में नहीं कूदते। वे सुनते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर डिसाइसिव एक्शन लेते हैं। उनकी साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल भी कर सकती है, क्योंकि साइलेंस प्रेशर क्रिएट करती है। जब आप चुप रहते हैं, सामने वाला ज्यादा बोलने लगता है और वही बोलते बोलते अपनी सच्चाई दिखा देता है।
साइलेंस आपको इमोशनल कंट्रोल भी सिखाती है। जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो आप सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। रिएक्शन में पावर नहीं होती, रिस्पॉन्स में होती है। साइलेंस रिस्पॉन्स का पहला स्टेप है। यह आपको स्पेस देती है कि आप डिसाइड कर सकें कि क्या बोलना है और क्या छोड़ देना है। आज के टाइम में सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लोग हर थॉट पोस्ट कर देते हैं, हर इमोशन शेयर कर देते हैं। लेकिन जो लोग लिमिटेड बोलते हैं, लिमिटेड शेयर करते हैं, वे मिस्टेरियस बन जाते हैं। मिस्टेरियस लोग हमेशा अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। साइलेंस क्यूरियोसिटी पैदा करती है और क्यूरियोसिटी इन्फ्लुएंस की शुरुआत होती है। द साइलेंट एडवांटेज हमें यह भी सिखाता है कि साइलेंस से सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। जब आप हर जगह खुद को जस्टिफाई नहीं करते, हर क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं देते, तब आप खुद को वैल्यू देना सीखते हैं। हर फाइट जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। वर्क प्लेस में साइलेंस बहुत पावरफुल टूल हो सकती है। मीटिंग में जो व्यक्ति हर समय बोलता है, उसकी बातों की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है और जब बोलता है तो इम्पैक्टफुल बात करता है, उसकी वर्ड्स की वेट ज्यादा होती है। लोग उसे ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वह बिना वजह नहीं बोलता। साइलेंस फोकस भी बढ़ाती है। जब आप अननेसेसरी बातें नहीं करते, गॉसिप में नहीं पड़ते, तो आपकी मेंटल एनर्जी बचती है। वही एनर्जी आप अपने गोल्स, अपने ग्रोथ और अपने स्किल्स पर यूज कर सकते हैं। यही कारण है कि साइलेंट लोग अक्सर डीप थिंकर्स होते हैं। द साइलेंट एडवांटेज हमें यह भी याद दिलाता है कि हर बात का जवाब देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कभी कभी साइलेंस ही आंसर होती है। जब आप रॉन्ग लोगों को इग्नोर करते हैं, यूजलेस डिबेट्स से दूर रहते हैं, तब आप अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करते हैं। मेंटल पीस आज के टाइम में लक्ष्यूरी बन चुका है और साइलेंस उसका सबसे बड़ा सोर्स है। यह कॉन्सेप्ट हमें अंदर से स्ट्रांग बनाता है। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तब आपको नॉइज की जरूरत नहीं पड़ती। साइलेंस आपको खुद से कनेक्ट करती है। जब आप अकेले चुप बैठ पाते हैं, बिना बोर्डम फील किए, तब समझिए आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं। और यही मैच्योरिटी धीरे धीरे आपकी लाइफ में एडवांटेज बन जाती है, बिना शाउट किए, बिना शो ऑफ किए, बिना फाइट किए। जैसे जैसे आप साइलेंस की वैल्यू समझने लगते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में एक अलग तरह का कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। पहले जहां छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब कर देती थीं, अब वही बातें आपको टच भी नहीं करती। लोग आर्ग्यू करेंगे, जज करेंगे, कंपेयर करेंगे, लेकिन आप हर चीज को अंदर तक ले जाने से पहले रुकना सीख जाते हैं। यही रुकना, यही पॉज, आपका साइलेंट एडवांटेज बन जाता है। साइलेंस आपको यह भी सिखाती है कि हर इंसान को कन्विंस करना पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ रिएक्ट करने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। जब आप यह बात एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आप अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस देना छोड़ देते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि आपकी एनर्जी लिमिटेड है और उसे हर जगह खर्च करना स्मार्ट नहीं है। साइलेंस यहां सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन बन जाती है। धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी में एक काम कॉन्फिडेंस दिखने लगता है। यह कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, यह किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, यह बस मौजूद होता है। लोग खुद फील करते हैं कि आप स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं।
कई बार लोग आपकी साइलेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाती है। क्योंकि जब टाइम आता है, तब आप क्लियर सोच के साथ डिसाइसिव कदम उठाते हैं। द साइलेंट एडवांटेज यह भी बताता है कि साइलेंस आपको लॉन्ग टर्म थिंकर बनाती है। लाउड लोग अक्सर शॉर्ट टर्म जीत के पीछे भागते हैं, इंस्टेंट अटेंशन, इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट विन। लेकिन साइलेंट लोग पिक्चर को दूर तक देखते हैं। वे जानते हैं कि अभी चुप रहना फ्यूचर में ज्यादा फायदा देगा। यह सोच आपको बाकी लोगों से अलग लेवल पर ले जाती है। लाइफ में कई मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहां बोलने से सिचुएशन और बिगड़ सकती है। उस समय साइलेंस डैमेज कंट्रोल का काम करती है। जब इमोशंस हाई होते हैं, वर्ड्स वेपन्स बन जाते हैं। लेकिन साइलेंस एक शील्ड बन जाती है। यह आपको रिग्रेट से बचाती है, रिलेशनशिप्स को टूटने से बचाती है और कई बार आपकी इमेज को भी प्रोटेक्ट करती है। साइलेंस का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह आपको ऑथेंटिसिटी की तरफ ले जाती है। जब आप हर समय बोलने की कोशिश नहीं करते, तब जो आप बोलते हैं वह जेन्युइन होता है। लोग फेक इंथ्यूजियाज्म या फेक कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। लेकिन काम और थॉटफुल वर्ड्स लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं। सोशल सिचुएशंस में भी साइलेंस बहुत कुछ कहती है। जब आप रूम में शांत रहते हैं, आई कांटेक्ट रखते हैं, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होती है, तब लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। आप अटेंशन मांगते नहीं हैं, अटेंशन आपको मिलती है। यह अट्रैक्शन लाउड जोक्स या ओवर एक्टिंग से नहीं, बल्कि प्रेजेंस से आती है। द साइलेंट एडवांटेज हमें यह भी सिखाता है कि साइलेंस से डरने की जरूरत नहीं है। आजकल लोग साइलेंस को ऑकवर्ड मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बोल नहीं रहे हैं तो कुछ गलत है। लेकिन सच यह है कि साइलेंस कंफर्टेबल हो जाए तो आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं। आपको लोगों को एंटरटेन करने या इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। साइलेंस सेल्फ ग्रोथ का भी एक बड़ा टूल है। जब आप बाहर का नॉइज कम करते हैं, तब अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। आप अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी मिस्टेक्स को साफ साफ देखने लगते हैं। लाउड लाइफ में सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जगह नहीं होती, लेकिन साइलेंस उस जगह को क्रिएट करती है। यह कॉन्सेप्ट यह भी क्लियर करता है कि साइलेंस और लोनलीनेस अलग चीजें हैं। साइलेंस चॉइस है, लोनलीनेस मजबूरी। जब आप साइलेंस को चूज करते हैं, तब आप अकेले होकर भी कंप्लीट फील करते हैं। आप दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं रहते। यही इंडिपेंडेंस आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। वर्क और करियर में साइलेंट एडवांटेज बहुत काम आता है। पॉलिटिक्स, जेलसी, गॉसिप, यह सब नॉइज क्रिएट करते हैं। जो लोग इसमें फंस जाते हैं, उनका फोकस टूट जाता है। लेकिन जो लोग शांत रहते हैं, अपना काम करते हैं और सही टाइम पर बोलते हैं, वे धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। उनका ग्रोथ लाउड नहीं होता, लेकिन सॉलिड होता है। साइलेंस आपको बेटर लिसनर भी बनाती है। और गुड लिसनर्स हमेशा रेयर होते हैं। जब आप सच में सुनते हैं, तब लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। वे आपके सामने खुलते हैं। और जब लोग खुलते हैं, तब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, फीलिंग्स की, इंटेंशंस की, प्लान्स की। यही इंफॉर्मेशन आपको एज देती है। द साइलेंट एडवांटेज यह भी बताता है कि कभी कभी साइलेंस ही सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होती है। जब आप किसी डिसरिस्पेक्ट, मैनिपुलेशन या नेगेटिविटी पर रिएक्ट नहीं करते, तब आप सामने वाले को दिखा देते हैं कि उसका बिहेवियर आपकी लेवल से नीचे है।
साइलेंस बाउंड्रीज बनाती है बिना लड़ाई किए। लाइफ में मैच्योरिटी का एक बड़ा साइन यह है कि आप हर बात एक्सप्लेन नहीं करते। आप जानते हैं कि जो समझना चाहता है वह बिना एक्सप्लेनेशन भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 वर्ड्स भी कॉन्विंस नहीं कर पाएंगे। साइलेंस आपको इस सच के साथ पीस में रहना सिखाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि साइलेंस आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन रही है। आप जरूरत पड़ने पर बोलते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए नहीं। आपकी बातों में डेप्थ होती है, वेट होता है। लोग आपको इंटरप्ट नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि आप सोचकर बोलते हैं। द साइलेंट एडवांटेज असल में लाइफ को सिंपलर बना देता है। लेस ड्रामा, लेस नॉइज, लेस स्ट्रेस। आप अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जो सच में मैटर करती हैं, ग्रोथ, पीस, पर्पस। साइलेंस आपको स्लो नहीं बनाती, यह आपको प्रेसाइज बनाती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि दुनिया हमेशा लाउड रहेगी। नॉइज कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आप चूज कर सकते हैं कि आपको कितना नॉइज अपने अंदर आने देना है। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं है, यह एक स्किल है। और जो इस स्किल को मास्टर कर लेता है वह बिना शाउट किए, बिना फाइट किए अपनी जगह बना लेता है। तो यही था द साइलेंट एडवांटेज, एक ऐसी सोच जो हमें सिखाती है कि हमेशा सबसे लाउड होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे स्ट्रांग वही होता है जो चुप रहकर सब समझ लेता है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी पॉज करने पर मजबूर किया या आपकी थिंकिंग में कोई नया एंगल ऐड किया, तो समझिए हमारा मकसद पूरा हुआ। अगर आपको ऐसी ही बुक्स के डीप मीनिंग्स, रियल लाइफ कनेक्शंस और सिंपल एक्सप्लेनेशंस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में जरूर बताइए कि इस बुक का कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मैं हूं डिकोड द बुक के साथ, जहां हर बुक को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे फील और डिकोड किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक और एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, कभी कभी आपकी साइलेंस ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है।